पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। हैदराबाद में कोटि दीपोत्सव में उमड़ा हजारों लोगों का हुजूम। बीके संतोष ने परमात्मा अवतरण का दिया संदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्वर्णिम युग की स्थापना विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। विशाल झांकी निकालकर दिया गया ईश्वरीय संदेश। हैदराबाद के हिमायतनगर में नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा विषय पर कार्यक्रम। सुरक्षा के लिए जरूरी है आंतरिक सशक्तिकरण। हरियाणा के असंध में आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना विषय पर कार्यक्रम। ईश्वरीय ज्ञान से ही बनेगा मूल्यनिष्ठ समाज। देगलूर में तनाव मुक्ति पर कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोग शामिल। राजयोग सीखने का आह्वान। राजकोट में स्वर्णिम संस्कृति अभियान का समापन। कलाकारों ने नई संस्कृति स्थापना का दिया संदेश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और कोरबा में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। लोगों से मूल्यनिष्ठ कर्म करने की अपील। और नेपाल के बुटवल में 5 दिवसीय योग विज्ञान एवं स्वास्थ्य शिविर। बड़ी संख्या में लोगों ने सीखा राजयोग। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद में कोटि दीपोत्सव का विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भक्ति और वनिता टीवी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पुष्पागिरी पीठम के स्वामी विद्या नरसिम्हा, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी, ब्रह्म कुमारी संस्था महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दो निदेशक बीके संतोष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस विशाल कार्यक्रम में बीके संतोष ने महाज्योति के महत्व के बारे में जानकारी दी तथा परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। भोलानाथ, शिव भोलानाथ जो हम सब आत्माओं का पिता है, सदा कल्याणकारी है और जो महाज्योति है, जो अखंड ज्योति है, जिसकी ज्योति कभी बुझती नहीं, वो इस भारतवर्ष में आकर के हम मनुष्य आत्माओं की ज्योति जगाता है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में उमड़े लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाउन हॉल में स्वर्णिम युग की स्थापना विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक राजेंद्र राणा, नगर पालिका अध्यक्ष दीप कुमार, पंजाब जोन निदेशक बीके अमीर चंद, भोपाल जोन की निदेशक बीके अवधेश समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दीप जलाए श्रद्धा की हम, आरती है सद्भावना, प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घर बार है, शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय अतिथियों ने कहा कि वर्तमान समय में खुद को बदलने से ही समाज में व विश्व में बदलाव आएगा, इसलिए इसकी शुरुआत स्वयं से ही करनी होगी। कलयुग के समय में ज्ञान मिलेगा तो जीने का और भी ज़्यादा आनंद आएगा। मैं चाहूँगा कि जब भी इस संस्था के पास वैसा समय हो तो वो हमारे हमीरपुर शहर में आए। नगर परिषद उनका पूरा सहयोग करेंगे। इसके साथ ही लोगों से आह्वान किया गया कि जीवन के बदलाव में अध्यात्म एवं राजयोग की महती भूमिका है, इसलिए इसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये जो परिवर्तन है पहले नहीं था। विश्वास से ये जिंदगी चली है और ये विश्वास संबंधों में कम क्यों हुआ है? जब हमारा ईश्वर में विश्वास कम हुआ। आज आप देख लीजिए कि हमारे विश्वास कैसे है। लोग कहते हैं लोग पार्टी बदल लेते हैं। मैं कहता हूँ पार्टी बदलना तो फिर भी ठीक है, लोग भगवान बदल लेते हैं। वास्तव में दुनिया के अंदर क्या चल रहा है और क्या चाहते हैं? चारों तरफ एक ही बात कहते हैं, मन की शांति चाहिए। या बोलेंगे डिप्रेशन है और डिप्रेशन के कारण कई तो पागल भी हो जाते हैं, लेकिन इस ज्ञान से डिप्रेशन एकदम खत्म हो जाता है।
इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य नाटिका द्वारा कलाकारों ने वर्तमान समय की स्थिति को दर्शाते हुए परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। कार्यक्रम से पूर्व विश्व शांति शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संस्था से जुड़े लोगों ने बड़े उमंग उत्साह से पूरे माहौल को आध्यात्ममय बना दिया। सैकड़ों की संख्या में संस्था से जुड़ी माताएं बहनें सिर पर कलश लेकर निकली तो पूरा शहर थम सा गया। शोभा यात्रा में गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर बीके रानी ने बालों से कई टन वजनी वाहन खींचकर राजयोग द्वारा शारीरिक तथा मानसिक सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया। हैदराबाद के हिमायतनगर सेवा केंद्र पर नारी की सुरक्षा हमारी सुरक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन आयकर आयुक्त कारी कमाक्षी, आईटी की डिप्टी डायरेक्टर सुमिता, महिला प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका बीके चक्रधारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि समेत कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके चक्रधारी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक रूप से सशक्त होने के लिए प्रेरित किया। ये भारत देश, जिस देश की विश्व भर में एक महिमा है और जिसे एक लाइट हाउस आध्यात्मिकता का कहकर पुकारा गया, ये भारत देश है जहाँ भारत माता देश को भी माता कहकर पुकारा है। महिला जगत की महिलाओं को भी मातृशक्ति कहकर पुकारा। ऐसे सुंदर परमात्मा को याद कर सकते हैं तो हमारा तो बहुत अच्छा मेडिटेशन हो सकता है, और वो जब हम बार बार करना सीख जाएंगे तो हमारे अंदर उन आध्यात्मिक शक्तियों का प्रवाह आना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग अभ्यास द्वारा मन को सशक्त बनाने की अनुभूति कराई गई। इस अवसर पर शहर की नामी ग्रामी महिलाएं मौजूद थीं। हरियाणा असंध सेवा केंद्र पर आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की पुनर्स्थापना विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ असंध के विधायक सरदार बख्शीश सिंह, करनाल के निफा के अध्यक्ष सरदार प्रीतपाल सिंह पन्नू, एनडीआरआई के प्रधान वैज्ञानिक अवतार सिंह, स्पोर्ट्स प्रभाग के पंजाब जोन संयोजक बीके मेहरचंद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने समाज में भ्रष्टाचार व दुख का कारण नैतिक मूल्यों की कमी बताया। साथ ही अन्य अतिथियों ने मुख्यालय माउंट आबू में हुए अनुभवों को साझा करते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान को अपनाने का आह्वान किया। जो बहनें ये सेवा कर रही है, हमें इनके सही मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। जब हम इनके मार्गदर्शन पर चलते रहेंगे, घर में सुख रहेगा, घर में शांति रहेगी, घर में प्यार रहेगा। मैं जब पहली बार माउंट आबू गया था तो केवल ये सोचकर गया था कि चलो देखते हैं, लेकिन जब मैं माउंट आबू गया, बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से जाना, तो मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ कि मैंने महसूस किया कि अंधेरे के अंदर एक किरण अभी मौजूद है। महाराष्ट्र के देगलूर में तनाव मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक सुभाष राव जी, तामलूर के महंत श्री 108 शिवानंद शिवाचार्य महाराज, बीदर संगा रेड्डी की क्षेत्रीय संचालिका सुमंगला, बीदर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनंदा तथा माउंट आबू से बीके भगवान ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने कहा कि तनाव के कारणों को जानकर उसका निवारण करना अनिवार्य है, नहीं तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है। बीमारी से हो रहा है, जिसका मन बीमार उसका तन भी। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जब मन को ठीक किया जाता है, और जिसने अपने मन को ठीक किया उसका तन भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही जागृति हाई स्कूल, साधना हाई स्कूल समेत कई स्कूलों व कॉलेजों में नैतिक शिक्षा का जीवन में महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने बच्चों को नैतिक मूल्यों को धारण कर जीवन में सफलता हासिल करने की सलाह दी। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र एवं कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा अरविंद भाई मान्यर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वर्णिम संस्कृति जागृति अभियान के समापन समारोह के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राजकोट की क्षेत्रीय निदेशिका बीके भारती, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके दयाल और बीके सतीश, भावनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति, मुंबई के राजयोग शिक्षिका बीके नेहा समेत संस्था से जुड़े कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी कलाकारों ने समाज में भ्रष्टाचार व दुख का कारण मनुष्य में नैतिक मूल्यों की कमी बताया। जो कला किसी को मूल्य संपन्न बनाए, शुभ विचारों को उत्पन्न करे, प्रभु मिलन में लीन कर दे। आदमी को देख करके डर रहा है आदमी को मार करके मर रहा है आदमी, लूट रहा है आदमी और लूटता है आदमी को लूट के घर भर रहा है आदमी। और ये हालात को लाने में कोई और नहीं, हमारे ही कोई दुश्मन है, जिनको हम काम कहते हैं, जिनको हम क्रोध कहते हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा नई दुनिया का आह्वान किया गया, साथ ही भारत की प्राचीन संस्कृति की महानता का चित्रण भी किया गया। छत्तीसगढ़ दुर्ग के केलाबड़ी सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कामधेनु विश्वविद्यालय के डीन पीएल चौधरी, रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने अनुभवों के आधार पर श्रेष्ठ कर्मों को जीवन का अमूल्य धन बताया तथा सत्कर्म करने पर प्रेरित किया। कोरबा के बालको नगर सेवा केंद्र द्वारा दुर्गा पंडाल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कोरबा के विधायक जय सिंह अग्रवाल, बालको के मुख्य परिचालन अधिकारी अविनाश चंद्र राय, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। खूब जोरदार तालियां। स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए, स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए, मेजबान वो खुदा है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत नृत्य से किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि बड़े कर्म से ज्यादा छोटे कर्म करने के लिए मनुष्य को हिम्मत की जरूरत होती है। आश्रम से जुड़कर मैं भी बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। जब भी कभी किसी भी बात का अगर टेंशन हो, कहीं भी हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, तो इच्छा जागृत होती है कि इस आश्रम में पहुंच के कुछ समय बिताएं। आई थिंक आज हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि हम श्री राम प्रकाश सिंघल जी को सुने एंड कोशिश करें कि कुछ चीज़ें आत्मसात करें एवं अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जितनी हमको हिम्मत बड़े कार्य करने के लिए चाहिए,
उससे भी ज़्यादा हिम्मत हमको छोटे कार्य करने में चाहिए, क्योंकि छोटे कार्य करने में डर लगता है, हम घबराते हैं क्यों, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप छोटे छोटे कार्य करते हैं, बहुतों की दुआएं आपको मिलती हैं और दुआओं की शक्ति बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है। कार्यक्रम के अंत में राजयोग अभ्यास कराया गया तथा सभी ने सत्कर्मों द्वारा पुण्य का खाता जमा करने का संकल्प लिया। इस संसार में खुशियां बटोरने भेजा था। कोरबा के टीपी नगर सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना की जानकारी दी गई तथा विद्यार्थियों से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा के नारनौल सेवा केंद्र द्वारा चितवन वाटिका में वाह जिंदगी वाह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला ने शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित संस्था के सदस्यों ने आने वाली नई सतयुगी दुनिया के लिए अच्छे संस्कारों को धारण करने की सलाह दी। जीवन एक सुंदर यात्रा है, इसमें सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी सब देखने को मिलते हैं। जब महिमा होती है तब तो हम फूल ही जाते हैं, पर जब ग्लानि हो तब भी हम खुश हों। परमात्मा ने हमें ज्ञान का वो प्रकाश दिया है कि आत्माओं, तुम ही पहले आदि अनादि काल में परम पवित्र आत्मा थी, देव आत्मा थी, आज दानव बन गई हूँ, तो अब फिर से अपने अंदर आत्म जागृति पैदा करो, अपनी रियल आंख खोलकर अपनी सत स्मृतियों को जागृत करो। कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने नृत्य नाटिका द्वारा संस्था का परिचय दिया। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वीरेंद्र सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रतन समेत कई लोग उपस्थित थे। स्वर्णिम युग है, सर्व गुणों से स्वर्ग सुहाना था। प्रभु शरण नागपुर के कामठी सेवा केंद्र पर मीडिया कर्मियों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकार संघ के अध्यक्ष उज्जवल राय बोले, वरिष्ठ पत्रकार सुदाम जी राखड़े, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता समेत कई मीडिया कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके प्रेमलता ने समाज को बेहतर बनाने में मीडिया की भूमिका को अहम बताया तथा समाज के लोगों को मूल्यों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के गुंडेर देही में नवनिर्मित सेवा केंद्र शिव दर्शन भवन का उद्घाटन बड़े धूमधाम से किया गया, जिसका उद्घाटन इंदौर जोन के निदेशक बीके ओम प्रकाश ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर रायपुर की क्षेत्रीय निदेशक बीके कमला, दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने नवनिर्मित सेवा केंद्र की बधाई दी। इसके साथ ही कहा कि इस स्थान द्वारा अनेक आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होगा। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र तथा रोटरी आई संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। गांव के हाई स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, रोटरी आई इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अंकुर गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके गीता ने कहा कि जिस प्रकार स्थूल नेत्र आवश्यक है, उसी तरह ज्ञान नेत्र के द्वारा हम जीवन में होने वाली कई दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। कार्यक्रम में गांव के कई लोगों की निःशुल्क आंखों की जांच कराई गई तथा लोगों को निःशुल्क चश्मे भी प्रदान किए गए। गोवा पोंडा के बेथोड़ा सेवा केंद्र की 15वीं सालगिरह मनाई गई। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक विनायक नायक, बेथोड़ा पंचायत के सरपंच मिस मंडा गावड़े, पोंडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने पर जोर दिया। सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत संस्था से जुड़े लोगों ने सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया।
अजमेर के श्री श्याम कॉलोनी की राजयोग शिक्षिका बीके अंकिता और बीके शिल्पी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। महाराष्ट्र अकोला के तिलहारा सेवा केंद्र पर खुशी या तनाव स्वयं करे चुनाव विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिला समेत संस्था के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके उर्मिला ने कहा कि सबसे बड़ा त्याग स्वार्थ का त्याग है, जो कि झगड़े का मूल कारण है। रोटी का त्याग बड़ा त्याग नहीं। रोटी तो भारत में गरीब लोग हैं, लगभग 40% जिन्हें पेट भर नहीं मिलती। रोटी का त्याग बड़ा त्याग नहीं है। बड़ा त्याग है स्वार्थ का त्याग, अहंकार का त्याग, देह के अभिमान का त्याग, मैंपन का त्याग। झगड़े का मूल कारण ये। हिमाचल प्रदेश बैजनाथ के पंडित संतराम राजकीय महाविद्यालय में सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने तनाव का मुख्य कारण व्यर्थ संकल्पों को बताया। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मन के विचारों को सकारात्मक बनाने पर जोर दिया। गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में म्युनिसिपल कमिश्नर GR चौधरी, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार दबे, गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश ने शिव ध्वज दिखाकर किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों के साथ संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही बाहरी स्वच्छता के साथ साथ विचारों की स्वच्छता का संदेश दिया। गुजरात के वावोल सेवा केंद्र द्वारा सरकारी स्कूल में टच द लाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके हंसा ने माध्यमिक स्तर के बच्चों को नैतिक मूल्यों के महत्व की जानकारी देते हुए नैतिक शिक्षा दी। गुजरात के पोरबंदर सेवा केंद्र पर सिंधी स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने परमात्मा का वास्तविक परिचय देकर संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जे पारवानी, समाज सेवी घेडालाल गोपलानी समेत कई सिंधी लोगों ने राजयोग कोर्स सीखने की इच्छा जाहिर की। गुजरात के पाटन सेवा केंद्र पर संगीत संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संगीतकार कमलेश स्वामी, मुंबई कोलाबा सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके गायत्री, म्यूनिसिपैलिटी प्रमुख हेमंत तन्ना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि अच्छे संगीत भी परमात्मा को याद करने में मददगार साबित होते हैं। हरियाणा के नूरपुर सेवा केंद्र द्वारा VVM नर्सिंग कॉलेज में मेडिटेशन एज मेडिसिन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भारत भूषण ने कई लाइलाज बीमारियों को राजयोग द्वारा समाप्त करने की प्रेरणा दी। याद हम सब उसको करते हैं परमात्मा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई किसी न किसी रूप से भगवान का नाम ना लेता हो। कोई हे प्रभु कह के, ईश्वर कह के, हे भगवान कह के भी याद करे तो उसको याद जरूर करते हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं है किसी। हरियाणा के बहादुरगढ़ अग्रवाल कॉलोनी सेवा केंद्र पर यातायात सुरक्षा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोड सुरक्षा संस्था के सचिव सत्येंद्र दहिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सत्येंद्र दहिया ने यातायात संबंधित नियमों की जानकारी देते हुए उसका पालन करने की सलाह दी। नेपाल के बुटवल सेवा केंद्र द्वारा देवीनगर में 5 दिवसीय निःशुल्क योग विज्ञान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के सदस्यों ने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए राजयोग अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी प्रदान की गई। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।